हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं गुजराती पात्रा। जी हाँ, गुजराती पात्रा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुजरात में इसको पात्रा बोला जाता है, पत्तों को। तो ये अरबी का पत्ता है और इसी का हम आज पकौड़ा बना रहे हैं। ऐसे तो ये पूरे भारत में बनाया जाता है, लेकिन गुजराती तरीके से हम आज बता रहे हैं आपको। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम आ गए हैं अपने बालकनी में और इसमें ना हम गमलों में उगाए हैं अरबी का पत्ता। आसानी से उग जाता है और पत्ता तो मतलब पौधा तो दो तीन ही है, लेकिन पत्ते बहुत सारे हो गए हैं। तो आज इसी का हम पकौड़ा बना रहे हैं और इसको ना हम एक एक करके निकाल लेते हैं। करीब 15 से 20 पत्ता होगा और हम आ गए हैं किचन सबको लेकर और बनाना शुरू करते हैं। इसको ना हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसका हम डंठल काट देते हैं। तो ऐसे तो साफ़ सुथरा ही था, लेकिन पत्ता है इसमें डस्ट लगा ही रह जाता है। तो अच्छी तरह से धोने के बाद इसका ना हम डंठल निकाल रहे हैं। तो ऐसे तो इसको जैसे कोटिंग करते हैं ना, इसको लिटा कर बिछा कर कोट करने में आसानी होगी। तो इसके लिए डंठल निकालने के अलावा इसको अच्छी तरह से तराश कर, और जैसे सहजन में निकलता है ना रेशा, उसी प्रकार से इसका भी रेशा निकलता है। उसको तसल्ली से बैठकर निकाल लीजिए, फिर पकौड़ा बनाना शुरू कीजिए। तो हम भी एक बाउल ले लिए हैं। अब इसमें हम डालते हैं बेसन, घोल बनाने के लिए, इस पर कोटिंग करने के लिए। बेसन अपने रिक्वायर्ड से ले लीजिएगा जितना आपका लगने वाला है। और उसमें डाल दिए हैं सिंपली इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, हरी मिर्च का सूखा हुआ लाल मिर्च है, इसलिए लाल दिखता है ये, लेकिन हरी मिर्च है। और इसमें आधा चम्मच धनिया का पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच हमारा लाल मिर्च पाउडर है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है। काली मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर है। यानी कि कुल मिलाकर आप कितना चीज़ पकौड़ों में डालते हैं वही मसाला इसमें डाल दीजिए। टेस्ट तो पकौड़ा का ही आने वाला है। अच्छी तरह से मिला दिए हैं सारे मसालों को और सिंपली पानी से इसको घोल लेना है। घोल इतना गाढ़ा बनाना है ताकि आपका जो कहीं से भी ये निकले ना, जैसे बह जाता है ना, वो बहे ना कहीं से। तो इतना गाढ़ा घोल बनाना है और इसको अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटते फेंटते ये हल्का हो जाएगा। और ऐसे तो इसका बेसनी स्वाद, जैसे सिंपल ऐसे घोल देते हैं ना, उस प्रकार से अगर कोट करते हैं तो बेसन जैसा स्वाद आता है। और इस प्रकार से ज़्यादा घोलने से 5 मिनट आपका टाइम जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से घोलने से ये फ्लफ़ी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हमारा घोल भी तैयार हो गया है और इसमें ना अब हम मतलब ऊपर से कोट कर देते हैं। चम्मच से सोच रहे थे, लेकिन चम्मच से तो हुआ नहीं, आखिरकार हाथ ही लगाना पड़ता है, अपना मालिक हाथ ही है। और इसको बिछाने का तरीका है कि एक पत्तों को, जैसे एक पत्ते को हम अपने साइड में लिए, जैसे उसका मुंह होता है ना, और एक छोर होता है जैसे जहाँ से उसका डंठल निकलता है। तो अगर डंठल वाला भाग अपने साइड में रखते हैं तो उसका जो छोर होता है वो पीछे के साइड में होता है। और उसके ऊपर सिंपल सा तरीका है, उसके ऊपर जैसे कटिंग वाला भाग होता है ना, अगर अपने साइड में रखते हैं तो अगर दूसरा पत्ता बिछाते हैं तो उसका छोर आगे के साइड में रखना होता है। यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट रखना पड़ता है, मतलब घुमा कर रखना पड़ता है। तो इससे होगा क्या कि आपको फोल्ड करने में आसानी होगी। और नहीं तो अगर कटिंग वाला भाग सिर्फ एक के ऊपर एक रखते हैं तो फोल्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। तो अगर आपका पत्ता भी छोटा है तो छोटे पत्तों को आप बीच में रखिए हमेशा। बड़े पत्तों को आप नीचे में रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं, इसे फोल्ड करने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा 2 बंच बनकर तैयार हो गया है और जो हमारा बेसन था वो भी ख़त्म हो गया है। तो कोई बात नहीं है, पत्ता बहुत सारा अभी पड़ा हुआ है और इसको हम बेसन को भी घोल लेते हैं। पत्ता का लेयर कितना देना है तो 5 पत्ता 6 पत्ता का आप लेयर दे सकते हैं। जितना पत्ता डालिएगा उतना मोटा बनकर तैयार होगा आपका पकौड़ा और उतना ज़्यादा हेवी हो जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा, खाने को भी आएगा और हर चीज़ तलने में भी आसानी होगी, मतलब अच्छा लगेगा, पकौड़ा बड़ा बड़ा बनेगा। तो इसके लिए नहीं है तो आप 4 पत्तों से भी लेयरिंग उसका कर सकते हैं। तो
हम 5 पत्ता 6 पत्ता डाले हैं। इसी प्रकार से मेरा 2 बंच तो हो गया है, तीसरा बंच ये बना रहे हैं। हम घोल को अलग से फिर से घोल लिए थे उसी प्रकार से, और सारा पत्ता हम ऐसे ही 6 पत्ता करके हम डाल दिए हैं। थोड़ा सा पत्ता और है, बाद में फिर बना लेंगे। अब हम डाल दे ये आ गए हैं स्टीम करने के लिए। कोई भी तपेली है, कढ़ाई है या कोई भी बर्तन है उसमें आप स्टीम कर सकते हैं। हम कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें डाल दिए हैं स्टैंड और उसके ऊपर जाली, थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं ग्लास और पत्तों को बिछा दिए हैं, ढक दिए हैं। अब हम फुल फ्लेम में गैस को ऑन कर देते हैं और 5-7 मिनट में ये पकौड़ा हमारा स्टीम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं, अभी देखिए हो गया है। अब इसको हम गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि 3 ही बंच हमारा था और ये भी स्टीम हो गया है। अब इसको हम नीचे कर लिए हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका हम कटिंग करेंगे। लेकिन हमसे होता नहीं है तुरंत में, हाथ के साथ ही काम करना मेरा आदत है, तो इसको ना हम काट रहे हैं गरम गरम में ही। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से कट जाता है। और गरम में ना थोड़ा हाथ भी जलता है और इधर उधर पत्ता हो जाता है, क्योंकि गरम रहता है। और ठंडा होने के बाद ये सब एकदम से चिपट जाता है, तो इधर उधर पत्ता नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा से इसका लेयरिंग हुआ है। तो ये इसी तरह से हम और पत्तों को, सभी दोनों बंच को हम काट लेते हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, पैन चढ़ा दिए हैं, और इसमें ना इसी अवस्था में, मतलब इसी टाइम में आपको अगर डीप फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल करके डाल के आप पूरी जैसा इसको फ्राई कर सकते हैं। और सेलो फ्राई मेरी तरह से करना है तो थोड़ा सा तेल डालिए, उसमें डाल दीजिए ये सरसों का दाना और 1 मुट्ठी भर डाल दीजिए आप तिल। सभी को डालकर और पत्ता बिछा दीजिए और कम आंच पर, यही तरीका है गुजरातियों का, और कम आंच पर आप इसको लाल करके सेक लीजिए। यही बनाने का तरीका है हमारा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। और बहुत टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी होता है, इसलिए आप बनाते रहिए इसको। अभी बरसात में ये बनाया ही जाता है, पत्ते भी बहुत आते हैं। और ये हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी नहीं जाता है। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।